हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो एसबीआई की कौन सी फिक्स डिपॉजिट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाने वाला है। कुछ समय पहले तक एसबीआई ने अपनी एक 400 दिनों की फिक्स डिपॉजिट थी, उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की। उस फिक्स डिपॉजिट का नाम था अमृत कलश। लेकिन अभी रिसेंटली एसबीआई ने क्या किया, एक नई फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है जिसमें आपको अमृत कलश से भी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इस फिक्स डिपॉजिट का नाम है एसबीआई अमृत वृष्टि डिपॉजिट और इसी अमृत वृष्टि स्कीम को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस अमृत वृष्टि स्कीम के फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, दूसरे फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में ये कहां स्टैंड करता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग आ चुके हैं एसबीआई के होम पेज पर और यहां पर अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो राइट साइड में आपको अनाउंसमेंट्स में दिखाई देगा एसबीआई अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जहां पर इस स्कीम की सारी डिटेल हमें दी गई होगी। जैसा कि हम इस पीडीएफ में ऊपर देख सकते हैं कि ये जो अमृत वृष्टि स्कीम है ये एक रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट है। रिटेल डिपॉजिट का मतलब यहां पर यही है कि यहां पर जो मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं वो 3 करोड़ से ज्यादा की आप नहीं करवा सकते। और ये जो फिक्स डिपॉजिट है यहां पर स्पेसिफिक टेन्योर रहता है 444 दिन, यानी कि 444 डेज के लिए आपकी एक फिक्स डिपॉजिट ओपन की जाती है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है 7.25%। और जैसा कि दूसरी फिक्स डिपॉजिट्स में होता है, सीनियर सिटीजन्स को यहां भी 0.50% एक्स्ट्रा ऑफर किया जाता है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 7.75%। ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये लिमिटेड पीरियड के लिए आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। अभी 31 मार्च 2025 तक आप इस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, यहां पर आप 444 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये 3 करोड़ से कम की ही हो सकती है। 3 करोड़ या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट जो होती है उसको एसबीआई में बल्क डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है और 3 करोड़ से कम वाली फिक्स डिपॉजिट को कहा जाता है रिटेल टर्म डिपॉजिट। अगर आप एक नई फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या अपनी कोई पुरानी फिक्स डिपॉजिट है उसका रिन्यूअल आ चुका है तो ये दोनों चीजें आप इस स्कीम के अंडर मूव करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि यहां पर आप टर्म डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं और स्पेशल टर्म डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। ये दोनों ही फिक्स डिपॉजिट के रूप होते हैं। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। यानी कि टर्म डिपॉजिट में आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप जब चाहें इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आपको जो इंटरेस्ट इनकम है वो मैच्योरिटी पर ही दी जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए फिक्स डिपॉजिट करवाई जाती है यानी कि इंटरेस्ट रेट यहां पर ऑफर किया जाता है 7.50% और सीनियर सिटीजन्स को यहां पर ऑफर किया जाता है 7.75%। और इस फिक्स डिपॉजिट में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर 3 महीने में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके बाद आपको ब्याज पर ब्याज प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.25% होने की बजाय इससे थोड़ा ज्यादा ही आपको प्राप्त होता है। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बात की, यहां पर टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट दोनों तरह के अकाउंट होते हैं। टर्म डिपॉजिट में आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या हाफ ईयरली इंटरवल्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट के केस में क्या है, आप मैच्योरिटी पर ही इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि दूसरी सारी फिक्स डिपॉजिट्स में होता है, यहां पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करने वाले हैं वो पूरी तरह से टैक्सेबल होने वाली है। अब यहां पर टीडीएस के केस में क्या होता है कि बैंकों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपकी टोटल इंटरेस्ट इनकम 40,000 या उससे ज्यादा हो रही है तो उस केस में बैंक क्या करेंगे कि आपका टीडीएस काटेंगे बैंक 10% और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर देंगे। और इस टीडीएस का रिफंड आप ले सकते हैं जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। या फिर सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन की अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है तो उस केस में उसका टीडीएस बैंक काट लेता है। लेकिन यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपकी ओवरऑल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रह जाती है तो उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15G
या फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में से जो भी फॉर्म आप पर एप्लीकेबल है उसको जब आप बैंक में जमा कर देंगे तो उसके बाद आप पर किसी भी तरह का TDS नहीं काटा जाएगा। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर हमें समय से पहले पैसे की आवश्यकता हो, तो समय से पहले हम इस फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटी सी हमें प्री पेमेंट पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो क्या रहती है कि अगर हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है वो 5 लाख से छोटी है तो उस केस में क्या होगा, हमारी प्री पेमेंट पेनल्टी रहने वाली है 0.50%। और अगर हमारी फिक्स डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपए से बड़ी है तो उस केस में हमारी जो पेनल्टी रहने वाली है वो 1% रहने वाली है। और ये जो पेनल्टी है ये कुछ इस तरह से लगाई जाती है कि मान लीजिए जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाना था वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा कम ऑफर किया जाता है, तो एक्चुअल में ये पेनल्टी जो है आपकी इंटरेस्ट इनकम पर लगाई जाती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यहां पर उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन वो अपनी फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा सकता है जहां पर उसको प्री पेमेंट पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन यहां पर रहता है कि आप इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। मान लीजिए मेरी फिक्स डिपॉजिट है 444 दिन की और मेरे को बीच में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई और वो पैसा मेरे को 20-30 दिनों के लिए चाहिए, तो अगर मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाता हूं तो वो एक समझदार फैसला नहीं होगा। वहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इस फिक्स डिपॉजिट के बदले में लोन ले सकता हूं बैंक से, और बैंक क्या करेगा, जितने की मेरी फिक्स डिपॉजिट है और उस पर जितना ब्याज बन चुका है उस दिन तक का, जिस दिन हम लोन ले रहे हैं, दोनों को मिलाकर उसका 90% तक आपको लोन दे देता है। और इस लोन की खास बात यह है कि यहां पर इस लोन को करवाने पर आपको कोई भी फाइल चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। और इस लोन को जब आप बंद करवा देते हैं, जैसा कि मेरे केस में 20-30 दिनों में मैं इस लोन को वापस बंद करवाऊंगा, तो बंद करवाने पर भी मुझे कोई भी पैसा बैंक को नहीं देना होता है, सिर्फ वो 20 या 30 दिनों का ब्याज ही बैंक को देना होता है। इस लोन पर ब्याज क्या लगने वाला है, जो ब्याज मेरे को मेरी फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा है, जैसे कि यहां पर 7.25% है, इसका 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज किया जाएगा। यानी कि वो 20-30 दिन जो मैं रखूंगा वहां पर एनुअली मेरे को 8.25% इंटरेस्ट चार्ज किया जाने वाला है। अब इस फिक्स डिपॉजिट को आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करवा सकते हैं, योनो से करवा सकते हैं, या फिर ब्रांच को विजिट करके तो आप इस फिक्स डिपॉजिट को करवा ही सकते हैं। अब कुछ लोगों को यह डाउट हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट करवाते समय आपको अमृत वृष्टि चूज करना होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन अगर फिक्स डिपॉजिट करवा रहा है तो ऑनलाइन अमृत वृष्टि नाम से कोई सुविधा आपको नहीं दिखाई देगी जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे। यहां पर होता क्या है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको चूज करना पड़ता है कि कितने दिनों के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो डेज वाले कॉलम में आप 444 दिन डालेंगे, 444 डेज डालेंगे। ये डालते ही जो अमृत वृष्टि स्कीम के लिए इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स डिपॉजिट उठा लेगी, तो उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये थी वर्तमान में SBI की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम। हम इस वीडियो को सितंबर महीने में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर इस समय आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं SBI से तो आपको इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वहां पर जो मैक्सिमम स्लैब आपको मिलेगी फिक्स डिपॉजिट की वो लगभग सभी बैंकों में यही मिलने वाली है। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी के लिए इतना ही। दिस इज योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।